अब धर्मगुरुओं के भरोसे तुम रहोगे, धर्मगुरु कुछ करेंगे? धर्मगुरु क्यों करेंगे कुछ? तुम धर्मगुरु से मिलने जाओगे, धर्मगुरु तुम्हारे साथ फोटो खिंचाना नहीं चाहते, धर्मगुरु तुम्हारे साथ फोटो खींचकर फेसबुक पर यूट्यूब पर डालना नहीं चाहते। नेता चला जाए तो पूरी रिकॉर्डिंग करके डाल ली जाएगी कि वहाँ के मिनिस्टर आए गुरुदेव से आशीर्वाद लेने, तो तुम्हारा साथ धर्मगुरु क्यों देगा? मैं सबका यहाँ नाम लूंगा, कोई एक पक्षी बात नहीं करता। तुम मलुक पीठाधीश्वर के चेले हो, बहुत अच्छी बात है। मलुक पीठाधीश्वर मंच पर बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि भाजपा को वोट नहीं दोगे तो राष्ट्रद्रोही माने जाओगे, राक्षस माने जाओगे, देश छोड़कर चले जाओ। आज राम मंदिर के मामले में कितनी बात कह पाए हैं, गो सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं ना। हम भी थे उसी मंच पर, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का मंच था सनेह बिहारी मंदिर में वृंदावन में, तो उस मंच पर मलुक पीठाधीश्वर भी थे। उन्होंने क्या कहा कि हम सहयोग करेंगे। क्यों सहयोग नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपका कथन जो था वो मुँह जबानी था, चमड़े की जबान थी, बोल के निकल गए। और यहाँ पर गीता प्रेस और ये सब का आश्रय लेकर गीता प्रेस भी प्रो बीजेपी हो गया, क्योंकि उसको महात्मा गांधी पुरस्कार मिल गया। अब गीता प्रेस वर्णाश्रम पर वैसा लिख ही नहीं सकता, बिना आरएसएस की अनुमति गीता प्रेस कुछ शास्त्रीय बात लिख नहीं सकता। पुराने जो पहले वर्णाश्रम समर्थक ग्रंथ छपते थे वो छापने बंद कर दिए गीता प्रेस ने, सेकुलर भाषा का प्रयोग ज़्यादा करने लगा। हाँ, तो उस व्यक्ति का औकात तुम समझो, मलुक पीठाधीश्वर की मैं बात करूं, उस व्यक्ति का औकात तुम समझो। रामभद्राचार्य मुंह पर बैठकर कह रहा है कि एकमात्र प्रामाणिक रामानंदाचार्य पीठ तुलसी पीठ है, मलुक पीठ को भी कंसीडर नहीं कर रहा है, लेकिन इनकी औकात नहीं कि वहां विरोध कर सकें। जो अपनी गद्दी के लिए नहीं लड़ सकता, पूरे हिंदू धर्म के लिए क्या लड़ेगा? जो नितिन गडकरी जैसे गो हत्यारों का चंदा लेने वाले, बीफ कंपनी का चंदा लेने वाले भाजपा को यह कह सकता है कि भाजपा को तुम वोट नहीं दोगे तो तुम देश छोड़कर चले जाओ, ऐसा व्यक्ति गो सम्मान यात्रा निकालेगा जी। और जो मुक्तेश्वरानंद सरस्वती गौ माता राष्ट्र माता का नाम लेकर चल रहे हैं, वो कांग्रेस और सपा का समर्थन लेकर नहीं चल रहे हैं। आप बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल, नॉन बायस्ड रहते। काहे कांग्रेस मंदिर नहीं तोड़वा रही थी तेलंगाना में, कांग्रेस केरल में गाय नहीं कटवा रही थी, तो वो धार्मिक हो गई, धर्मसम्मत हो गई, और गो हत्यारी पार्टी भाजपा हो गई? नहीं ना। वही कांग्रेसिया भाजपा में चला गया तो गो हत्यारा हो गया। बात ऐसी है कि सारी पार्टियां समान रूप से दोगली हैं, और धर्मगुरु होने के नाते आपको शास्त्र देखकर बोलना चाहिए, ना कि पार्टी का झंडा देखकर बोलना चाहिए। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पता नहीं ऐसा कौन सा पाप किया है कि उनके समर्थक महादोगले हैं। समर्थक मतलब लोकल, जो ग्राउंड लेवल का समर्थक है वो नहीं, सलाहकार वाले समर्थक जो हैं, जो सलाह दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी बात करता हूँ, वकील कौन है? पीएन मिश्रा है उनका वकील, और पीएन मिश्रा की इंटरव्यू वो अपने चैनल से, अपने फेसबुक से प्रसारित भी करते हैं, 1008.guru वाले पेज से। ये दिन भर गाली देते हैं कि आरएसएस भाजपा का कोई योगदान नहीं है, वीएचपी का कोई योगदान नहीं है राम मंदिर बनवाने में, और इंटरव्यू में पीएन मिश्रा खुद कह रहा है कि उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो वकील की मानोगे कि गुरु की मानोगे? ये कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी में न्याय मिलना चाहिए, पेपर लीक वालों को सजा मिलनी चाहिए, सोनम वांगचुक की बात सरकार माने, और इन्हीं की कृपा पात्र रंजना अग्निहोत्री जो मेरे विरुद्ध मुकदमा की हुई है। रंजना अग्निहोत्री कहते हैं कि ये सब आतंकवादी हैं, ये सब छात्र ठीक मार खा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं ये लोग। सलाहकार क्या सलाह दे रहा है भैया? और जो गुरु जी कह रहे हैं वो सलाहकार भी नहीं समझ पा रहा है, जनता क्या समझेगी आपकी बात? फिर आप कहते हैं हिंदू साथ नहीं देता है। शाकतद्वीपी ब्राह्मणों को गो हत्यारा कहने वाले को आप विक्रमादित्य पुरस्कार दे रहे हैं, और उसी पुरस्कार को लेने के बाद अगला आपको गरिया रहा है, आप पुरस्कार वापस भी नहीं ले पा रहे हैं, और फिर आपकी ओर से प्रतिनिधिमंडल आकर हमको कहता है गोरक्षा हमारा साथ दीजिए। इस लेवल का दोगलापन कहाँ से घुस गया भाई अभियान में? एक सिद्धांत पर कंसिस्टेंट दिखिए कि हाँ मेरा ये कहना है तो हम इस पर टिके हैं। इनकंसिस्टेंसी से अभियान सफल नहीं होता है। और पूरी शंकराचार्य जी का भी हाल कुछ अच्छा नहीं है। कहते हैं कि जेल में बंद मुसलमान तक का हम साथ ले रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, लेकिन कभी फोन में भी इन्होंने बात की हो अपने बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य से। 2 को तो मानते ही नहीं। श्रृंगेरी को कहते हैं कि वहाँ के शंकराचार्य गो हत्या का समर्थन करते थे, बाकी 2 को शंकराचार्य मानते नहीं, और यहाँ गाय और राष्ट्र बचाने के लिए जेल में बंद मुसलमान का सहयोग ले रहे हैं। 3.5 साल में हिंदू राष्ट्र नहीं बनता है तो चेले कहते हैं कि निग्रहाचार्य ने भजन नहीं किया तो हिंदू राष्ट्र नहीं बना। मतलब लेवल देख रहे हो, इंटेलेक्चुअल लेवल इनका। अब मैं कहूँगा तो कहोगे शांकर द्रोही हो, करपात्र द्रोही हो। लज्जा नहीं आ रही थी कि सन्यासी होकर जन्मदिन मनवाया जा रहा है, और जन्मदिन में आर्य समाजी को बुला के झंडा उत्तोलन करवाया जा रहा है। जो आर्य समाजी हिंदू शब्द को गाली मानता था तो करपात्री स्वामी को लिखना पड़ा गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वही आर्य समाजी कहता है कि हिंदू राष्ट्र में सबके पूर्वज हिंदू हैं, तो भैया हिंदू राष्ट्र है ही ऐसे, उसके अलग से क्या है करना। वही रामदेव बैठा वर्णाश्रम विरोधी, गधिक दूध पीने वाला, कहता है कि गाय तुम्हारे लिए माँ होगी, बाकी के लिए तो भोजन भी है, और गधिक दूध में फायदा है, और स्वयं को अग्निहोत्री ब्राह्मण बताता है, और फिर जर्मना ब्राह्मणों के विरुद्ध सीरियल बनवाता है, और मूर्ति पूजा की निंदा करता है, हंसी उड़ाता है, और पैसा देकर पूरी शंकराचार्य का जन्मदिन मनवाता है। सन्यासी का जन्मदिन से क्या मतलब जी? और जन्मदिन ही मनाना है कि उस समय इतने लोग आएंगे, एकजुट होकर बोलेंगे, तो भैया आप कम से कम अपनी बात बोलिए।
आपका सचिव तो कहता है समय हो गया, और आपको कहना पड़ता है हंसते हुए, चाहे ग्लानि में, चाहे क्रोध में, चाहे चिढ़ में, जो मानिए कि शरीर छोड़ने का समय हो गया, कि प्रवचन बंद करने का समय हो गया। पूरी शंकराचार्य जी के कार्यक्रम में कोई नेता का भाषण जब चल रहा हो, सचिवे का चल रहा हो, रामदेव, गोविंदानंद, किसी का भाषण चल रहा हो, कभी माइक खराब हुआ? नहीं हुआ। कभी रिकॉर्डिंग इंटरप्ट हुई? नहीं हुई। शंकराचार्य के कार्यक्रम में शंकराचार्य ही ठीक से नहीं बोल पाते। अब लोग कहेंगे कान में दर्द है तो माथे में कुछ दर्द रहता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, ठीक है, कम बोलिए, 5 ही मिनट का बोलिए, लेकिन पूरा तो बोलिए, मर्यादित तो लगे। इससे आपकी मर्यादा भंग नहीं होती तो क्या होती है? ये थोड़े कहा जा रहा है कि आप 3 घंटा तक पूरा प्रवचन सुनाइए। आप तो सारगर्भित बात करने में कुशल हैं, और विस्तार से कहते भी नहीं, मैंने संकेत किया, ये कहते हैं। संकेतात्मक ही सही, लेकिन कम से कम 10 ही मिनट बोलना है। उस 10 मिनट में आपकी गरिमा ऐसी दिखनी चाहिए कि आपको सचिव ने टोक कर चुप नहीं कराया। इसका भी बहुत बड़ा संदेश जाता है। एक टाइमर रख लीजिए, टाइमर अगर नहीं उपलब्ध है तो सचिव के पास ऐसा एक अनुशासन होना चाहिए कि जब लगे कि हाँ गुरु जी का पर्याप्त हो गया समय, अब ज़्यादा बोलेंगे तो दिक्कत होगी, तो एक छोटा सा एक तो चुटका बना के, हम लोग भी कई जगह बोलते हैं समय की सीमा रहती है, नहीं ध्यान रह पाता, तो आयोजक एक छोटा सा चुटका बनाकर पास कर देते हैं कि भाई समय 5 मिनट में अपना विषय पूरा करें, या इस विषय पर प्रकाश डालें, या जो भी उनको एक अपडेट देना हो। वो भी एक तरीका होता है। ये क्या कि बीच में टोक करके हाँ समय हो गया, फिर आप कहते हैं समय हो गया, बंद करना पड़ेगा। कंक्लूजन तक तो पहुँचिए कि चलो आपने कोई विषय उठाया, उस विषय को पूर्ण किया। ऐसा थोड़े कि उसके 1 मिनट तक, 2 मिनट तक आप और बोलेंगे तो आप माथा ही ब्लास्ट हो जाएगा। एक मर्यादा होती है, और उस मर्यादा को आपके पीठ के लोग स्वयं नष्ट कर रहे हैं। और उस नष्ट होने से ऐसा नहीं कि हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा हुआ, देखा, सबकी क्षति है, सबका विनाश है, और उस विनाश से हम चिंतित हैं, इसीलिए इतना कहते हैं। क्योंकि हम आपसे कोई स्वार्थ नहीं रखते कि आप कि कृपा पात्र अपने पोस्टर में लगा देते, हमारी दक्षिणा आप ज़्यादा मिलने लगेगी, 10 लोग हमको पहचाने लगे। अरे गालियाँ दीजिए ना हमको जी, अपना मत तो बचाइए। मत कहिए कि निग्रहाचार्य प्रामाणिक है, आपस के 4 शंकराचार्य तो प्रामाणिक बन के रहिए। हम प्रामाणिक हैं कि नहीं, समय और इतिहास हमारी योग्यता सिद्ध कर देगा। आपकी मान्यता पर हम आश्रित भी नहीं है, लेकिन आप लोग चारों तो कम से कम एक जगह एक मत से रहिए कि हाँ राम मंदिर का मुद्दा है तो चारों शंकराचार्य ने ये कहा, तो देश का हिंदू समझेगा कि चलो शंकराचार्य की ही बात माननी है तो इस प्रकार से मानेंगे। या गो हत्या का मामला है तो ये हमने कहा, या और भी जो हिंदू राष्ट्र का मामला है तो हमने ये कहा। तो ना कोई सामंजस्य है, ना कोई नीतिपूर्वक संचालन है, और हवाबाजी बहुत है हर में कि हमारे गुरुदेव साक्षात शिव जी फूंक देंगे तो संसार भस्म कर देंगे, और सबका यही मानना है। आपके चेले आपको मानेंगे, किसी और का चेला किसी और को मानेगा। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कह दिया कि भारत माता नाम की कोई देवी नहीं है। हमने 4 महीना पहले लेटर पैड पर लिख कर दिया था, 6 महीना पहले। अब भारत माता नाम की कोई देवी नहीं है आपने कहा, तो आप भारत माता की जय खुद क्यों बोल रहे हैं? मैंने तो आपका वो इंटरव्यू भी देखा कि गौ माता, राष्ट्र माता, जय गौ माता, जय गोपाल, जय भारत माता, ये तो आप खुद कह रहे हैं। और आपके गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी तो आरएसएस कहता हूँ, ये भारत माता के चित्र पर कई बार पूजन माल्यार्पण करते देखे गए हैं। तो कहिए कि आपके गुरु जी को शास्त्र का ज्ञान नहीं था। और आरएसएस वाले महादोगले ये कहते हैं कि तब तो शंकराचार्य शब्द भी शास्त्रों में नहीं है, तो ये कहाँ से शंकराचार्य हो गए? कैसे नहीं है? कौन सा शास्त्र में तुमने पढ़ा कि शंकराचार्य हैं कि नहीं है? शक्ति संगम तंत्र में शंकराचार्य जी का पूरा वर्णन है, भविष्य पुराण में वर्णन है, लिंग पुराण में वर्णन है, शिव रहस्य में वर्णन है, एकलिंग पुराण में वर्णन है, बृहद्धर्म पुराण में वर्णन है। कैसे नहीं मिल रहा है तुमको शंकराचार्य की बात के बारे में? शंकराचार्य नहीं होते हैं और शास्त्र में वर्णन नहीं है शंकराचार्य का। शास्त्र पढ़ोगे तब तो जानोगे कि किन शास्त्रों में शंकराचार्य का कितना वर्णन है, किस प्रकार का वर्णन है, उनके द्वारा किए गए कार्यों का क्या उल्लेख है, उनकी महिमा का क्या प्रतिपादन है, उनके सिद्धांतों का क्या संदर्भ है। तुम तो गुरु विहीन हो ना जी। आरएसएस गुरु विहीन संस्था है, झंडा में डंडा लगा के बैठे हैं और कहते हैं कि हम जो है सो विश्व के सबसे बड़े संगठन हैं, और कह देंगे रजिस्ट्रेशन के समय कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, केवल पैसा दो। और पैसा प्राइवेट भी होगा, सरकारी भी होगा, सुरक्षा सरकारी भी लेंगे। आप सड़क के किनारे ठेला खोलकर अगर आप प्याऊ का पानी केवल पिला रहे हैं तो भी आपको सरकार रेड मार सकते हैं कि तुम बिना लाइसेंस के कुछ मिलावट करके पिला दोगे। तब आरएसएस इतनी बड़ी संस्था बिना लाइसेंस के कैसे चल रही है? उसी में केवल देशभक्ति है जी। और देशभक्ति ऐसी है कि गणेश जी को फुल पैंट शर्ट पहना के बैठा देगा तो सम्मान हो गया, और कुणाल कामरा कह दिया कि सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति काम कर रहे हैं तो अभद्रता हो गई। सीता के पति ये शब्द में तो कोई गाली नहीं है। मैं कुणाल कामरा का समर्थन नहीं कर रहा, वो भी परम लतखोर आदमी है। कुणाल कामरा उतना ही नीच व्यक्ति है जितना नीच जो है वो विक्रमनाथ है, गोहत्या के निषेधक वाक्य को निरस्त करवा के, चाहे नरेंद्र मोदी जितना नीच है, चाहे ममता बनर्जी जितनी नीच है, उतना ही नीच कुणाल कामरा है। लेकिन सीता के पति ये शब्द में कोई गलत नहीं है।
हम लोग तो कहते हैं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः, सीता जी के पति को हम प्रणाम करते हैं। ये भी तो शास्त्र की बात है, हालांकि वो शास्त्र पढ़ा नहीं है, वो तो एक ह्यूमर में थोड़ा सा वर्ड प्ले कर रहा था, सीता नीता जोड़ के। लेकिन ये अगर विरोध भी करना है तो हम ना विरोध करेंगे, भाजपा संघ वाले कैसे विरोध कर रहे हैं? तुम तो राम जी को इमामे हिंद बताते हो, तुम तो विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम कहने वाले राम नरेश को तुम अपने पार्टी में ले लेते हो। राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले कोठारी बंधुओं के हत्यारे को तुम ट्रस्टी और पद्मभूषण दे रहे हो, और कोठारी बंधुओं के नाम पर एक ढंग का ये कोई स्मारक भी नहीं बनवा सकते हो। और गोविंद देवगिरी जैसा निर्लज कह देता है कि यहाँ तो मुसलमानों ने भी दान दिया, वो तो थोड़े प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मतलब मुसलमानों ने बड़ी श्रद्धा से दान दिया राम मंदिर के लिए, हिंदुओं ने श्रद्धा से दान नहीं दिया, इसलिए उनका चोरी हो गया। इंदिरा गांधी की सरकार ने गोली चलवाई थी कि नहीं चलवाई थी साधुओं पर? तो कांग्रेस के हाथ खून से रंगे हैं कि नहीं? मुलायम सिंह ने गोली चलवाई कि नहीं चलवाई? तो सपा के हाथ खून से रंगे हैं कि नहीं? भाजपा वालों ने साधुओं को दौड़ा दौड़ा कर पिटवाया है कि नहीं? पाल घर वाला कांड देख लो, आज तक क्या हुआ उसका? इतने इतने मंदिरों के अधिग्रहण में घोटाले देख लो, क्या हो गया उसका? इतने नकली शंकराचार्य इत्यादि देख लो, क्या हो गया उनका? हनुमान जी को पतंग बनाकर उड़ा रहे हैं, रैली में नचवा रहे हैं, हर हर मोदी के स्थान पर हर हर महादेव के स्थान पर हर हर मोदी के नारे लग रहे हैं। गाय काट के खाने वालों को मंत्री बना रहे हैं, जो खुलेआम कहते हैं कि देश में गोमांस पर रोक नहीं लगेगी, गोहत्या पर रोक नहीं लगेगी। तो भाजपा के हाथ भी समान खून से रंगे हैं। चाहिए तो ये था कि जैसे आदिगुरु शंकराचार्य ने स्वस्थ विधा से पूरे आमूल चूल शोधन के लिए कार्य किया, आप भी वही करते। सफलता असफलता छोड़िए, फलाकांक्षी होकर नहीं कर्तव्याकांक्षी होकर आप इतना कर देते ना, तो सब साथ में आते। किससे आप उम्मीद करेंगे? बागेश्वर धाम से जो कह रहा है कि हम पर्ची निकाल देंगे तो हम निपटा दिए जाएंगे, किससे करेंगे उम्मीद? प्रदीप मिश्रा से जो कहता है कि अमित शाह शिव जी का अवतार है, किससे उम्मीद करेंगे आप? ये RSS जग्गी वासुदेव से? सदगुरु जो क्रिसमस मनाता है, कि रामकृष्ण मिशन जो क्रिसमस मनाते हुए खुद को हिंदू धर्म से अलग दर्जा देने गया था? किसकौन जो कहता है कि हम लोग हिंदू ही नहीं हैं और जीसस इज कृष्ण एंड कृष्ण जीसस बट यू कांट वर्शिप शिव एंड गणेश, ये कहता है। उस इस्कॉन से आप उम्मीद करेंगे? क्या आप उम्मीद करेंगे ये अवधेशानंद कैलाशानंद जो खुले मूल्यों से गले मिलते हैं? कि आप उम्मीद करेंगे राजेंद्र दास से जो बीजेपी के कार्यकर्ता से अधिक कुछ नहीं है? आप करेंगे किससे उम्मीद? कि मुरारी बापू से जो खुले अली मौला करता है? कि शरणानंद से जो दलाई लामा का पैर पूजवा देता है? इन लोगों के अनुसार ब्रज में लक्ष्मी जी नहीं आ सकती हैं, लेकिन दलाई लामा आकर जो गाय खाता है वो आकर पैर पूजवा के ब्राह्मणों से वैदिक मंत्र से पूजा करवा के जा सकता है। वाह रे लतखोरों! तो कुल मिला के आप अपने धर्मगुरुओं पर भरोसा करना बंद कीजिए। हाँ, इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छा अध्ययन किया है शास्त्रों का, अच्छा उपदेश भी करते हैं, उतने से मतलब रखिए, लेकिन उनके भरोसे ये मत सोचे गुरुदेव भगवान सब कर देंगे। यही व्यामोह नेताओं के लिए भी कि हमारे नेताजी सब कर देंगे, हमारे गुरुदेव भगवान सब कर देंगे। करने को तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, सत्य ही है। क्यों? प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, प्रकृति को जिसके माध्यम से जितना करवाना है उतना वो करवाएगी। अरे नेल्सन मंडेला 40 साल जेल में रहा जी, उठा तो राष्ट्रपति बन गया। कौन जानता था कि 40 साल जो कैद में राष्ट्रपति बन जाएगा? तो दैवो न जाना थी कुतो मनुष्य वाली बात नीतिकार कहती हैं एक लोकोक्ति के रूप में, कि कब किसकी किस्मत कहाँ पलट जाए। हो सकता है कल हिंदू राष्ट्र बन जाए, न भी बने, न बने इसकी उम्मीदें ज़्यादा है ऐसे। तो जो स्वयं इस लोक को परलोक से ज़्यादा महत्व देकर बैठे हैं, परलोक की चिंता जिन्हें इस लोक की चिंता है, वो भारत के सफल क्रांति में कभी हेतु नहीं बन सकते हैं।